नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। गोड्डा में आज 6 फरवरी से कई जगहों पर लागू होगी धारा 144। आज यानी कि 6 फरवरी से राज्य भर में झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर गोड्डा में कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले के दोनों अनुमंडल क्षेत्र जिसमें गोड्डा और महागामा के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र के आसपास 4 से 27 फरवरी तक धारा 144 लागू की गई है। यहां अगर किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह व परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव ने बताया कि परीक्षा में स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर उपरोक्त सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के आसपास 6 फरवरी से यानी कि आज से परीक्षा समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। 144 धारा लागू रहने के कारण 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे कि लाठी, भाला, गड़ासा तथा तीर कमान, किसी भी प्रकार का अग्नियास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। वहीं परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे। साथ ही यह नियम जो है परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों और विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र छात्राओं और परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है। सभी को आदेश दिया गया है कि नियमों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें। यदि परीक्षा केंद्र या केंद्र के बाहर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना लगती है, इसके साथ इन सभी के आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज से जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं आए कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड, विरोध में सड़क जाम। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण गिरिडीह जिले के अजीडी में स्थित +2 जिला स्कूल के 50 से अधिक छात्र छात्राएं इस बार इंटर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिला स्कूल के 50 से अधिक छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड अब तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण इन छात्र छात्राओं के भविष्य का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। सोमवार को इसी के विरोध में +2 जिला स्कूल के छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को चाइना मोड़ के समीप जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने बताया कि 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन अब तक जिला स्कूल के 50 से अधिक इंटर के छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं आया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिस कारण हम सभी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसी के विरोध में सड़क जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इधर जो है सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के एसडीएम विशालदीप खलगो, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसई विनय कुमार समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाने का प्रयास किया। इस बाबत एसडीएम विशालदीप खलगो ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिस कारण से सभी बच्चे परीक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जैक के वरीय पदाधिकारी से बातचीत भी कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनके लिए अगले 1 से 2 माह के अंदर एक विशेष परीक्षा आयोजित कर सभी बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, ताकि इन बच्चों का 1 साल बर्बाद नहीं हो। एसडीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1978 केंद्रों पर आज 7,66,000 परीक्षार्थी देंगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज 6 फरवरी से शुरू हो गई। इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी कर ली है। परीक्षा सामग्री सभी जिलों को भेज भी दी गई है। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर मिलाकर कुल 7,66,520 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं राज्य भर में कुल 1978 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के 4,21,678 परीक्षार्थी के लिए 1,238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर के 3,44,842 परीक्षार्थियों के लिए 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इंटर कला की परीक्षा में 2,24,502, वाणिज्य में 25,907 और विज्ञान संकाय से 94,433 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जब विधानसभा में पिछली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जुबान तो माफी मांगी।
जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अफसरों की हिरासत में विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में भाग लिया। चंपाई सोरेन के विश्वास मत में करीब 25 मिनट का भाषण दिया। इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई, उनके मुंह से सदन में अपशब्द निकल गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने तत्काल इसके लिए माफी भी मांग ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और उसके नेताओं पर हमला बोल रहे थे। वह आदिवासी एकता की बात कर रहे थे। उन्होंने सदन में कहा कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, इसके लिए वह आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि भाजपा और उसके नेताओं के लिए आदिवासी दलित पिछड़ों के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है। इन आंसुओं को बचा कर रखेंगे। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवाल का जवाब देंगे। समय आने पर एक एक षड्यंत्र का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि तथाकथित हमारे राज्य के कुछ लोग ही सामंती विचारधारा के लोगों के चरणों में छुप गए हैं, उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस राज्य की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरसों में ही भूत है, जब सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहां से। वहीं हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें हमारी हर बात से तकलीफ है। हमने अलग झारखंड राज्य की मांग की तो इन्होंने हमारी हंसी उड़ाई। हम सत्ता में आए तो कहने लगे कि आदिवासी क्या सरकार चलाएगा, कुछ ही दिन में सरकार गिर जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं हवाई जहाज में चलता था तो इनको तकलीफ थी, 5 स्टार होटल में रुकता था तो तकलीफ होती थी, BMW कार में घूमता हूँ तो इसमें भी इसको तकलीफ होती है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनने 24 साल हो गए। किसने सबसे ज्यादा शासन किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। सब अपने गिरोबान में झांके, सब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में ही इनको घोटाला नजर आना शुरू हुआ, इसके पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था। हेमंत सोरेन जी, भाजपा की वजह से ही 4 साल चल पाई आपकी सरकार, विधानसभा में बोले अमर बावरी। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विश्वास मत पर चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब से झारखंड में हमारी सरकार बनी तभी से उसे गिराने की साजिशें शुरू हो गई। वहीं भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उनके आरोपों का जवाब दिया। हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी तभी तो आपकी सरकार बची रही। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि जिस जमीन घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर वह साबित हो गया तो राजनीतिक छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, वह झारखंड ही छोड़ देंगे। इस पर अमर कुमार बावरी ने भी कहा कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आपको एजेंसियों को यह बताना चाहिए, आपको न्यायपालिका जाना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। वहीं सदन में दिए अपने भाषण में अमर बावरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। कहा कि हेमंत सोरेन बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं लेकिन कानून का सम्मान नहीं करती। बावरी ने इसके बाद कहा कि कांग्रेस ऐसी बेल है जिस पेड़ पर रहती है उसी को सुखा देती है। बावरी ने कहा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन को इसी कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा था। आदिवासी मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कांग्रेस ने ही जेल भेजा है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने में भी कांग्रेस की ही हाथ है। उन्होंने चंपाई सोरेन को आग्रह किया कि आप सचेत रहिएगा, इतने आदिवासियों को जेल भेजने के बाद ये आपको भी जेल भेज सकते हैं। चंपाई सोरेन ने जीता विधानसभा का विश्वास मत, सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट, सरयू राय नहीं किया वोट। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन की अगुवाई वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपाई सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के पक्ष में 47 विधायकों ने मतदान किया। प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट पड़े। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मतदान से दूरी बना ली। वहीं हजारीबाग जिले के बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव विधानसभा पहुंचे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के 25 विधायकों के अलावा आजसू के 3 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के 1 विधायक ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। वहीं हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने विश्वास मत प्रस्ताव की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ही उसे गिराने की साजिशें शुरू हो गई थी। उन्होंने उनके नेतृत्व को कुशल नेतृत्व करार दिया। कहा कि जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो पूरी दुनिया थम गई थी। भारत में भी लॉकडाउन लग गया था, लोग जहां थे वहीं रह गए, लेकिन हमारे युवा नेता हेमंत सोरेन ने किसी प्रवासी मजदूर को कोई तकलीफ नहीं होने दी, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। बस से, ट्रेन से उन्हें अन्य राज्यों से झारखंड लाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे राहुल गांधी, पत्नी कल्पना सोरेन से की मुलाकात।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड में हैं। सोमवार को वे रामगढ़ के चुट्टूपालो और इरबा होते हुए राजधानी रांची पहुंचे। इस दौरान उनका कांग्रेसियों और आम लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। राहुल गांधी रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने शहीद मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। वहां से वे खुट्टी के लिए रवाना हो गए। सोमवार की रात वे खुट्टी में ही विश्राम किया। पहली बार सत्ता पक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का किया विरोध। सदन के पहले दिन पहली बार सत्ता पक्ष ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का विरोध किया। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल का विरोध किया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन को पद से हटाया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सफेद कुर्ता पजामा और गले में सफेद पारंपरिक झारखंडी गमछा पहनकर फ्लोर टेस्ट में वोटिंग के लिए सदन में पहुंचे थे। आप सबको बता दूं कि 11:14 पर पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन पहुंचे। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री सदन पहुंचे तो सदन नारेबाजी से गूंज उठा। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों ने अपनी अपनी सीट से उठकर हेमंत सोरेन को स्वागत किया। वहीं हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा से नारे लगाते रहे। वहीं हेमंत सोरेन ने सदन में घुसते ही हाथ लहराया। पक्ष विपक्ष के नेताओं को उनकी सीट तक जाकर अभिवादन किया। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण की सूचना सदन को दी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सदन में पहली बार था कि सत्ता पक्ष ने ही राज्यपाल का विरोध किया। राहुल गांधी 6 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा को करेंगे नमन, खुट्टी में करेंगे रोड शो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार की शाम खुट्टी पहुंच गए। कचहरी मैदान में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। कचहरी मैदान में वाहनों को रखने और खाने पीने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध की गई। इसके लिए यहां टेंट भी लगाए गए थे। राहुल गांधी के रात्रि विश्राम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मंगलवार की यानी कि आज सुबह वे उल्हातू के लिए रवाना होंगे और खुट्टी में रोड शो करेंगे। इसके बाद सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। आप सबको बता दूं कि राहुल गांधी सोमवार को रामगढ़ से होते हुए रांची पहुंचे और जनसभा को संबोधित कर वे खुट्टी के कचहरी मैदान पहुंचे। खुट्टी जिला अध्यक्ष रवि मिश्र ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुट्टी में भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे। मंगलवार की सुबह यानी कि आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। पूरे शहर को होल्डिंग और बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। उनके स्वागत को लेकर कट आउट और होल्डिंग लगाए गए हैं। खुट्टी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी जुटे हुए हैं। राहुल गांधी मंगलवार की सुबह यानी कि आज सुबह लगभग 7 बजे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू जाएंगे। उल्हातू में वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे और बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी करेंगे। वहां से वापस लौटने के बाद खुट्टी में सुबह 9 बजे तमाड़ मोड़ से लेकर भगत सिंह चौक तक रोड शो किया जाएगा। रोड शो के दौरान राहुल गांधी भगत सिंह चौक पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वे तोरपा होते हुए सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड के कई जिलों में बारिश के हैं आसार। आज भी छाए रहेंगे बादल। 7 फरवरी से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी राज्य के बड़े हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसका प्रभाव आज भी यानी कि मंगलवार को भी देखा जाएगा। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आज बारिश होगी। इसके अलावा राज्य के अधिकतर जिलों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा। इसके बाद बुधवार से मौसम साफ होगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज यानी कि 6 फरवरी को राज्य के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भाग में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य क्षेत्र में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी और रामगढ़ और उत्तर पश्चिमी भाग में आने वाले यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में सोमवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। वहीं मंगलवार को रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां कनकनी बरकरार है, सुबह शाम ठंड लग रही है। राज्य में चतरा, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, लातेहार, गुमला आदि जिलों में सुबह की कनकनी काफी बढ़ गई है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।